नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। तो थंबनेल देख ही लिया होगा कि क्या है ये स्टोरी, क्या है ये कहानी। तो आप सभी को बता देता हूँ, वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट आ रही हैं, लेकिन उसका रीज़न ये भी है कि मैं अपने और कामों में बिजी हूँ। लेकिन ये स्टोरी मेरे को इसलिए लानी पड़ी क्योंकि बहुत टाइम से ये जो मैडम है, आपने जो थंबनेल पे जिनकी पिक्चर देखी थी, इन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेल किया कि मुझे अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस या जो उनकी कहानी है वो शेयर करनी है आपसे भी और मेरे से भी। तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। ऑल्दो काफ़ी दूर आया हूँ मैं, लोकेशन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये कहानी ही कुछ ऐसी है, इसकी बातें ही कुछ ऐसी हैं। और अकेली यही नहीं है, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका मिला, मुझे चांस मिला क्योंकि बहुत दूर दूर वो लोग रहते हैं जो अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं उनके पास जाऊं तभी वो शेयर करेंगे। और पर्सनल वो वीडियोस नहीं बना के भेज सकते ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एक इमेज की बात होती है, एक आप कह सकते हैं कि फैमिली की इमेज की बात होती है। तो ये रीज़न है। लेकिन आज जो मैडम हमारे साथ में है वो अपनी स्टोरी शेयर करेंगी और बताएंगी कि उनके साथ क्या होता है, क्या उन्होंने फील किया, क्या उनके साथ चीज़ें हो रही थी ऐसी जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो मैम प्लीज़ आप आ जाइए यहाँ पे। हेलो, हाय सागर, हाय एवरीवन। सो मुझे ये बताना था कि मतलब मैं इनके चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ एंड आपकी वीडियोस काफ़ी जेन्युइन होती है एंड मतलब काफ़ी रियल होती है। तो पहले मतलब मुझे इन चीज़ों में, क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं पर्सनली जहाँ पे मेरी फैमिली और मैं पहले रहते थे। अच्छा शैरल, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये बात कब से है। मैं चाहता हूँ कि आप जो स्टोरी शेयर करेंगे ना, वो स्टार्टिंग से बताएं, कहाँ से ये चीज़ें आपके साथ हुई और क्या आपने एक्सपीरियंस किया। तो ये मतलब 3-4 साल से हो रहा है। तो 3-4 साल पहले हमारा जो दूसरा वाला पहले वाला घर था, वहाँ पे मुझे अजीब अजीब एक्टिविटीज़ फील होती थी खुद के साथ भी, और बाद में मेरे फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को भी फील होने लग गई। पहले मुझे ही हुई। तो ऐसा लगता था कि अगर मैं अकेले बैठी हूँ किसी रूम में या कुछ भी कर रही हूँ कि कोई आसपास है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने मतलब कुछ एक्टिविटी हो रही है, मैं अकेली नहीं हूँ रूम में। और फिर अच्छा, मतलब आपको प्रेजेंस फील होती थी किसी की? हाँ, किसी की प्रेजेंस फील होती थी। मतलब कि कोई है और मतलब कि कोई देख रहा है और कुछ हो रहा है। मतलब ऐसा कभी कभी लगता था कोई बगल से जा रहा है, बहुत अजीब सा होता था। तो तब मैंने सबसे पहले अपनी मॉम को शेयर किया था। तो पहले मम्मी ने तो ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बट बाद में फिर मैंने बताया कि ये हो रहा है, देखो आप मेरे साथ। फिर बाद में मेरे मॉम डैड को भी ये चीज़ें फील होने लगी। तो मेरे कहने पे एक बार उन्होंने एक पंडित जी को भी बुलाया था। तो तब थोड़ा सब करवाया, पूजा वगैरह तो पूछवाया था जो वहाँ पे नेबर्स वगैरह थे और जो भी उस घर में पहले रहते थे, कि वहाँ पे किसी की डेथ हो रखी है पहले, 2-3 लोगों की। अच्छा, तो जब आप लोग वहाँ पे मतलब पहले से रहते थे तब आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं, हमें नहीं पता था, बट ये चीज़ें मुझे फील होने लगी। मतलब ऐसे नहीं कि जब मैं सिर्फ उठी हुई हूँ, मतलब मैं लेटी हुई भी हूँ और कॉन्शियस माइंड में हूँ, तो कुछ ऐसे जैसे कोई मेरे बगल से बैठ के मुझे घूर रहा है या कोई देख रहा है, मतलब होता था। आपने बताया था कि डोर भी आपका ऐसा लगता है नॉक करता है? हाँ, मतलब ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं सोई नहीं हूँ, मैं पढ़ रही होती थी या कुछ करती थी, तो 2:30 के अराउंड कोई डोर नॉक करता था। पहले दिन मैं नहीं डरी, मुझे लगा मेरे मॉम डैड होंगे। तो अगले दिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि वो नहीं थे। तो बहुत अजीब लगा, मैंने कहा आप ही लोग हो गए। तो बट फिर ऐसी आवाज़ एकदम रेगुलर तो नहीं आई, बट वीकली 2 बार आ जाती थी, 2-3 दिन में आ जाती थी। और जब ये होने लगा तो मतलब मैं जाती थी देखने, तो पर होता कोई नहीं था वहाँ। बट ऐसे फिर बहुत टाइम तक मुझे मतलब मेरी स्लीपिंग साइकिल काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई थी एंड मुझे बहुत एक्टिविटीज़ ऐसे कभी कभी लगता था जैसे मैं वॉशरूम भी जा रही हूँ कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, बहुत अजीब लगता था। ठीक है। तब जब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब अनकंफर्टेबल लगने लगा, तब मैंने अपने पापा को बोला कि घर चेंज कर लेते हैं। पहले उन्हें भी लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, बट फिर जब उन्होंने भी लोगों से सुना कि वहाँ पे डेथ हुई है,
तब हम लोगों ने जब घर शिफ्ट किया उसके बाद कुछ टाइम तक चीज़ें नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल था। तो ऐसा लगा शायद मे भी घर में प्रॉब्लम हो, बट बाद में मुझे अपने साथ अभी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए फिर मैंने आपको कांटेक्ट भी किया। तो तब ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई अब मुझे टच कर रहा है, मतलब पहले से प्रेजेंस उसकी फील होती थी जो भी होगा आसपास, बट अब ऐसे फील होने लग गया था कि कोई मुझे टच कर रहा है, मतलब अजीब, मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि सिर्फ हाथ पे टच कर रहा है या थाइस पे टच कर रहा है। तो अभी हमने वीडियो को स्टॉप कर दिया था, पॉज कर दिया था, क्योंकि मैम थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। और आप सभी को बता देता हूँ कि इनका फेस ब्लर भी रहना ज़रूरी है, इस वजह से इनका फेस ब्लर कर रखा है, क्योंकि फैमिली, इज़्ज़त, ये सारी चीज़ आप लोग समझते होंगे। और सबसे बड़ी रिस्पेक्ट की बात है जो इनकी मैं आज कर रहा हूँ कि कम से कम आपके आगे तो ये ऐसे स्टोरी शेयर कर रही हैं, लेकिन इनके अंदर इतने गट्स हैं कि मैं, ये मेरा कैमरामैन, आज हमारे आगे ये ऐसी स्टोरी अपनी शेयर कर रही हैं। तो भाई मैं सल्यूट भी करता हूँ मैम आपको, और आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मतलब मेरा जो खास वर्ड है वो भी बता देता हूँ, मैं खास रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। ठीक है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द जोन हो रहा है, बट कोई बात नहीं। हाँ जी, तो फिर आगे क्या हुआ फिर आपके साथ? तो जब हम लोग इस वाले घर में शिफ्ट हुए तो तब कुछ टाइम तक चीज़ें सही थी, बट बाद में मेरे साथ एक्टिविटीज़ फिर से होने लगी, एक एक दो दो दिन छोड़ के। क्या और एक्टिविटीज़ होने लगी? मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे अब टच कर रहा है, और वो नॉर्मल टच नहीं होता था कि ऐसे मुझे लगाओ, जैसे किसी ने हाथ पकड़ रखा है या थाइस पे हाथ रख दिया, मतलब। और कभी कभी तो मैं जब वॉशरूम जा रही हूँ या सो भी रही हूँ, मुझे रात को ऐसे फील होता था कि कोई मेरा रेप कर रहा है। मतलब ये सुनने में शायद आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लग रहा होगा कि एग्जैजुरेट करिए, बट ऐसा सच में नहीं है। मुझे पता है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं अगले दिन मतलब अपनी मम्मी से शेयर करती थी कि मुझे बहुत गंदी फीलिंग आ रही है, और मेरी बॉडी पे निशान भी होते थे। पहले मुझे लगा कि सपना आया होगा, बट मैं इस बात का मतलब सॉरी, मैं इस बात को इसलिए कहूँगा क्योंकि इन्होंने मुझे अपने एक शोल्डर की और पैरों की, यहाँ पे नी से नीचे की पिक्चर भेजी थी, जिसमें इनके मार्क्स थे, और वो कोई नॉर्मल मार्क्स नहीं थे, बहुत अजीब थे। अगर मैं भी पूछ लूँगा, अगर लगेगा शेयर कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, बाकी देखते हैं। और ये कहानी ऐसी एक लड़की की नहीं है आज, ये कहानी बहुत लोगों की है, तो वो रिलेट कर लेंगे, और वो प्लीज़ कमेंट भी करना जिनको ऐसा लगता भी है। और मेरे पास बहुत सारे वो भी हैं, मैं मैसेज भी दिखा दूंगा अगर शेयर कर सका मैं तो। हाँ जी, तो फिर आगे आपको लगा कि इनको लग रहा था, मतलब आपको लग रहा था कि आपके साथ कोई रेप करने की कोशिश कर रहा है। और मतलब फिर जब मैंने अपने मम्मी पापा को दिखाया, मम्मी को स्पेशली दिखाया, तो निशान मेरे बॉडी पे होते थे। तो तब मुझे मतलब बहुत अजीब लगने लग गया, और ये चीज़ें अभी भी होती हैं, मतलब ऐसे ही, मतलब हर हफ्ते एक बार तो हो जाता है। और अगर कभी कभी मार्क्स नहीं भी आते तो मैं उठी होती हूँ, मैं इतने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होती हूँ, मैं कॉन्शियस माइंड में होती हूँ कि मुझे लगता है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है बहुत टाइट, और कोई कर रहा है ज़बरदस्ती, पर होता कोई नहीं है वहाँ पे। हाँ, मतलब यही सेम स्टोरी मैंने, जैसे कि आपको बताया, मैंने सुनी हुई है कि लड़कियों को, या मतलब ऑब्वियस उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई रेप करने की कोशिश कर, कोई एक स्पिरिट कह लो या कोई भी ऐसी शक्ति कह लो आप, मैं यही कहूँगा कि वो उनके साथ ये सब करता है या करती है। इसको तो देखिए हम देख तो सकते नहीं हैं, राइट? तो अभी आज आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया वो भी बता दीजिए। एक तो स्टोरी शेयर करनी थी आपको, और जब ये मतलब मेरे साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस होने लगे, पहले मुझे लगता था ठीक है हो रहा है, मतलब मैं ये चीज़ों पे बिलीव पहले से करती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही देखा है। बट जब ये ज़्यादा ये मार्क्स वगैरह होने लगे, तो मैं आपका चैनल 1 साल से फॉलो कर रही हूँ, 1-1.5 साल से। तो तब मुझे एकदम आया कि आप इसमें हो और आप अच्छा भी करते हो। मुझे एक क्लॉथा जेन्युइन चैनल, मतलब मैं आपकी ऐसे आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मेरी फैमिली भी देखती है, मेरे मॉम डैड भी देखते हैं, मेरी मॉम तो स्पेशली देखती हैं, और ऑल्दो भी इनके पेरेंट्स भी अभी बैठे ही हुए हैं यहाँ पे। हाँ, तो मैंने फिर सोचा कि मैं आपको कांटेक्ट करूं, इसलिए मैंने आपको मेल भी किया और साथ में मैंने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज ड्रॉप किया था। तो फिर मैंने इन्हें बताया कि क्या क्या सीन है, तो क्योंकि मुझे लग रहा था आप ही हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आप इस फील्ड में हो तो आपको पता होगा कि क्यों क्या, और लाइक
क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो जाती है, बहुत अजीब। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मैं बाबा हूँ। मैं, देखो बुरा मत मानना, काफ़ी लोगों को ये लगता है मैं बाबा हूँ, मैं सारी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनको एक वे बता सकता हूँ। जैसे कि आज मैं भी इनको कुछ वे बताऊँगा कि आप ये कर सकते हो। जो मेरे नोन के लोग हैं, मैं इनसे उनका एड्रेस शेयर करूँगा, तो मैं आपको वे ही बताऊँगा कि आप उनसे एक बार कांटेक्ट करना। अगर आपको लगता है कि वो वर्क कर रहा है तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखना। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत पैसे चार्ज करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत जेन्युइन हैं। एक नहीं है, मेरे पास ऐसे 3-4 लोग हैं जो, क्योंकि मेरे को भी एक्चुअली उनके टच में रहना पड़ता है, क्योंकि मैं इतनी चीज़ों से डील करता हूँ, तो डेट्स ऑब्वियस कि मेरे पास भी ऐसे लोग होने चाहिए सो डेट दे कैन प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दिस नेगेटिविटी, राइट। तो इस वजह से ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी अपने उसमें अंडर में कर रखी हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि देखिए, आप अपना पूजा वूजा पाठ जो भी करते हैं आप उस पर तो फोकस रखिए, लेकिन मैं आपको अगर पॉसिबल होगा तो मैं लेके चले जाऊँगा आपकी फैमिली के साथ, या आपके साथ नंबर शेयर कर लूँगा, आप जाके विज़िट कर लेना, देखते हैं फिर क्या होता है। तो देखिए, ये कहानी थी। बाकी आपको कुछ बोलना है तो वो भी बोल लेना, फिर मैं अपनी बात लास्ट में भी बोलूँगा। मुझे यही कहना है कि मतलब इसका सॉल्यूशन मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इन्हें मैसेज ड्रॉप किया। मुझे लग रहा था अब कोई नहीं कर सकता, तो मे बी सागर तिवारी किसी वे में तो हेल्प करेंगे, लाइक अगर आप डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट, क्योंकि आपको पता होगा कि कैसे क्या करना है। बट लाइक आपसे बात करके ऐसे फेस टू फेस हमेशा स्क्रीन में ही देखा है, बट काफ़ी एटलीस्ट अभी लाइट लग रहा है कि हाँ अगर कोई आसपास है तो आई एम एक्चुअली सेफ। एंड मैं बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आया हूँ वैसे यहाँ पे, बहुत सारी पॉजिटिविटी। बट सीरियसली जितने भी व्यूअर्स हैं इस चैनल के, मैं भी एक व्यूअर ही हूँ इनके चैनल की, मतलब मैं भी इनकी वीडियोस 1 साल से ही फॉलो कर रही हूँ। बट ये सच में होती हैं एक्टिविटीज़, मुझे नहीं पता कौन इनके फैंस हैं कौन हेटर्स हैं, बट जेन्युइनली होती हैं, क्योंकि सिर्फ एक लोग नहीं, मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा। देखिए शैरल, ये वही लोग समझेंगे जिनके साथ ये सब होता है। मैं उनको आज भी यही बोलता हूँ कि आपके साथ ये सब हुआ नहीं ना, इसलिए आपको ये सब लगता नहीं है। जिनके साथ ये होता है सिर्फ वही उस पेन को समझ सकते हैं या उस सिचुएशन को समझ सकते हैं जिनके साथ होता है। अब काफ़ी लोग ये मेरे को बोल देते हैं, देखिए कि अरे भूत कुछ होते नहीं है, हमने तो नहीं देखा भूत। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई तुमने भगवान भी तो नहीं देखा। हवा क्या आपको दिखती है, महसूस होती है, राइट। कभी भी आप हवा को नहीं देख सकते, आप उसे महसूस कर सकते हो। तो नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, या कोई भी चीज़ हो, आप उसे महसूस कर सकते हैं। तो बस मैं यही बोलूँगा। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अगर आप इसे समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो देखिए, जो नहीं समझेगा अंधविश्वासी कह लो या नास्तिक कह लो, तो उसका तो सोल्यूशन मेरे पास है नहीं। और बाकी थैंक्स टू सागर तिवारी एंड होल टीम, क्योंकि इतने मतलब लाइक मैंने उन्हें अपनी स्टोरी डिटेल्स बताई तो एकदम आए, उन्होंने मेरे पेरेंट्स से भी बात करी, तो कम से कम लगता है कि लाइक अगर कुछ गलत हो रहा है तो कोई है एटलीस्ट। मुझे शायद इतनी नॉलेज ना हो, मेरे साथ एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो इसका सोल्यूशन कैसा हो, तो कोई हेल्प करे। नहीं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प भी करूँगा, जो मेरे से हो सकता है वो मैं ज़रूर करूँगा। इतनी दूर आया हूँ आपकी स्टोरी सुनने, तो खाना भी खा के जाऊँगा, डेट्स ऑब्वियस। सॉरी, मैं चाहता हूँ कि माहौल सीरियस ना रहे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा था। और देखिए, आपने सुना कि शैरल की क्या स्टोरी है, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे लोग हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, भूटान में, नेपाल में और हिमाचल में भी, जो मेरे को याद है जिन्होंने मेल करे हैं, जो मेरी टीम को और मेरे को करे हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे रास्ते में आते टाइम पे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और जो लोग इनमें से हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है या उनके नोन में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके कुछ ऐसा ना बोलें जो शायद मुझे भी अच्छा ना लगे और इनको भी अच्छा ना लगे, क्योंकि ये बहुत एक अलग स्टोरी है, एक अलग बात है। बाकी थैंक्स टू हर, थैंक्स टू मी और हर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने अपनी स्टोरी बताई, सो डैट मैं लोगों तक पहुँचा चुका, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, और बहुत सारे लोगों की भी जिन्होंने मेरे को मेल किया है। और दूसरी बात ये कि अब हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे आएंगे। मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करूँगा, चाहे वो कोई भी हो जिसके पास ऐसी स्टोरीज़ हैं, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, तो आपके सामने आएंगे, सो डैट यू कैन रिलेट के
आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बस यही बोलना चाहूँगा और ज़्यादा खींचते नहीं है मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच शेरिल Thank you फॉर so शेयरिंग much. योर स्टोरी एंड गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो के अंदर जो कहानी है वो आपसे मिलती जुलती है कि नहीं है। एंड इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर हर जगह फॉलो कर लीजिए सो डैट आपको मेरी लाइव अपडेट्स मिल जाएं। और नमस्ते। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home.